improve English। आपके डेली लाइफ में काम आने वाले कुछ हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहला सेंटेंस है, मैं दंग रह गया जब मैंने उसे ऐसा कहते हुए सुना। जैसे कि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप एकदम शॉक्ड रह गए, एकदम दंग हो गए। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, आई वॉज स्टन्ड व्हेन आई हर्ड हिम से दिस। तो यहाँ पर जो ये स्टंट है ना, ये एक्चुअली में काम कर रहा है दंग हो जाने की इंग्लिश बताने का। आई वॉज स्टंट यानी एकदम झटका सा लगा मुझे, एकदम मैं शॉक्ड हो गया। कब? व्हेन, जब। आई हर्ड सिंपल पास्ट है, हेयर की सेकंड फॉर्म हर्ड। आई हर्ड क्या सुना मैंने? हिम यानी उसको सुना। कैसे सुना? से दिस यानी ये कहते हुए। आई वॉज स्टन्ट व्हेन आई हर्ड हिम से दिस। आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस देखिए, मैं उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर इन हर लाइफ। तो इंटरफेयर करने का मतलब होता है दखल देना। आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर इन हर लाइफ यानी मैं उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहता। क्या तुम और इंतज़ार नहीं कर सकते? ऐसे हम किसी को बोल रहे हैं, और इंतज़ार नहीं कर सकते क्या? इसे हम कह सकते हैं, कांट यू वेट लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब और देर तक। कांट यू वेट लॉन्गर। ये सुन के मैं बहुत चिंता में हो गया। आई वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड अपॉन हेयरिंग दिस। तो यहाँ पर अपॉन हेयरिंग दिस यानी इस बात को सुनकर, इस बात को सुनने के बाद मैं डिप्रेस्ड हो गया। आई वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। यहाँ पर एक्सट्रीमली का हम यूज़ कर रहे हैं इस डिप्रेस्ड वर्ड को इंटेंसिफाई करने के लिए, यानी मैं एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था। मुझे शांति से जीने दो। लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव, लेट का हम यूज़ करते हैं अलाउ करने के लिए, बोलने के लिए। लेट मी लिव मुझे जीने दो, पीसफुली शांति से। ऐसा करने के लिए मुझसे ज़बरदस्ती मत करो। डोंट फोर्स मी टू डू दिस। फोर्स की जगह पर आप कंपेल भी बोल सकते हैं, इसका भी मतलब वही होता है। मैंने घर जाने के लिए तभी छुट्टी ले ली। जैसे कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई और आपने फ़ौरन छुट्टी ले ली घर जाने के लिए। आई इमीडिएटली टुक अ लीव टू गो होम यानी कि मैंने फटाफट से लीव ले ली, छुट्टी ले ली। इमीडिएटली यानी तभी, फ़ौरन। क्या करने के लिए? टू गो होम, घर जाने के लिए। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा हम कहते हैं जब हम कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो बहुत ही अनबिलीवेबल सी होती है, हमें लगता है यार ऐसा कैसे हो गया, तब हम बोलते हैं मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव माई आइज़। वैसे ही जब आपने कुछ सुना हो ऐसा जिस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, तब आप कह सकते हैं आई कांट बिलीव माई ईयर्स। इस तरीके से इन बातों को कहा जा सकता है। ये सच नहीं हो सकता। फिर से आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि ये तो सच हो ही नहीं सकता। दिस कैनॉट बी ट्रू। दिस कैनॉट बी ट्रू। कॉन्फिडेंस तो उसमें कूट कूट के भरा है। इस तरीके से हमें बात बतानी होती है ना कभी कभी कि उसमें तो ये चीज़ कूट कूट के भरी है, तो हम कह सकते हैं शी इज़ ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस। सो ब्रिमिंग होने का मतलब होता है किसी चीज़ से एकदम फुल होना। शी इज़ ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस का मतलब है उसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है। उसकी आंखों में आंसू भराए। हर आइज ब्रिम्ड विद टीयर्स। तो यहाँ पर भी मैंने ब्रिम्ड का कुछ ऐसे ही यूज़ किया है। हर आइज ब्रिम्ड विद टीयर्स यानी आंसुओं से उसकी आंखें भर गई। बड़ी उम्मीद के साथ मैंने उससे ये कहा। आई सेड दिस टू हर अर्नेस्टली या फिर सिंसियरली। तो अर्नेस्टली का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बड़ी ही विनम्रता के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ करते हैं या कहते हैं, तो कहते हैं आपने उस काम को अर्नेस्टली किया है। आई सेड दिस टू हर अर्नेस्टली यानी बड़ा मैंने उम्मीद के साथ उससे ये कहा। मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। आई बिकेम इवन मोर एंग्री। इवन मोर एंग्री इसका मतलब और भी ज़्यादा एंग्री हो गया मैं। आई बिकेम इवन मोर एंग्री। उसने बड़े रूखेपन से जवाब दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ही गुस्से में जल्दी से जवाब देता है, रूखेपन से जवाब देता है, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है शी आंसर्ड कर्टली। कर्टली का मीनिंग इन अ वे दैट इज़ वेरी क्विक एंड स्लाइटली रूड यानी थोड़ा सा रूड भी लगता है। कर्टली उसने आंसर किया, बड़े रूखेपन से जवाब दिया। आखिरकार मेरा जन्मदिन आ ही गया। कुछ लोग अपने जन्मदिन का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो तब ऐसा कह सकते हैं माई बर्थडे फाइनली अराइव्ड यानी आखिरकार मेरा बर्थडे आ ही गया। माई बर्थडे फाइनली अराइव्ड। मैंने अपने जन्मदिन के लिए बहुत तैयारी की है। आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर माई बर्थडे यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया है अपने बर्थडे के लिए। हम बहुत समय से नहीं मिले हैं। वी हैवन मेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी हैवन मेट प्रेजेंट परफेक्ट है, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत लंबे समय से हम नहीं मिले हैं।
मैं इस दिन का बहुत समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे किसी दिन का आप बहुत ही एक्साइटेड होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये दिन कब आएगा कब आएगा, इस बात को हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस, मैं इसका इंतज़ार करता आ रहा हूँ, मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें ये मुझसे साफ साफ कहना चाहिए था। हम किसी को ऐसे कहते हैं जब कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, साफ साफ कहना चाहिए था, घुमा फिरा के क्यों बोला। यू शुड हैव सेड दिस टू मी क्लियरली। जब हम शुड हैव का यूज करते हैं ना, ये जो मॉडल है ये पास्ट के बारे में बताता है। यू शुड हैव सेड, तुम्हें कहना चाहिए था दिस, यू शुड हैव सेड दिस टू मी क्लियरली, तुम्हें मुझसे ये साफ साफ कह देना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि सब खुश रहे, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी हैप्पी। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं ना, तो लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।